ब्याह कर लो। ऐसा ही देवी भागवत में लिखा है, ऐसा ही कबीर साहब ने, ऐसा ही गरीबदास ने लिखा। इस माई ने कहा कि तुम तीनों मेरे से ब्याह करो और सृष्टि रचो। तो भगवान शिव कहता, मां ये क्या बात कही आपने, माता नार पुत्र की होई, हे जननी ये कहां पाप धोई, ऐसा जुल्म हम करें। तो माई ने कहा, पुत्र मैं तो थारी परीक्षा लूं थी कि तुम्हारे अंदर कोई विचार विवेक भी है या ऐसे ही तुम जवान हो गए। अच्छा ऐसे करो, जाओ सागर मंथन करो एक बार। फिर सागर मंथन पर चल पड़ते हैं। माई ने अपने 3 रूप बनाए और उसमें 3 लड़कियों की मैं के रूप में समुद्र में छुप जाती है। जब सागर मंथन होता है उसमें 3 लड़कियां निकलती हैं बारी बारी में, और तीनों को लेकर मां ने कहा था जो वस्तु निकले उस पर नंबर लगा लेना, पहली, दूसरी और तीसरी मेरे पास ले आना। वहां चौथे रूप में वो और बैठी। एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि वो चोलेधार है, एक सिद्धि ऐसी होती है कई रूप बना सकता है एक ही जीवात्मा, और ये तो परम शक्ति किस ब्रह्मांड की है। तो वहां ले आए। बड़ी का नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा ते शादी कर दी। दूसरी का लक्ष्मी रखा, विष्णु ते ब्याह दी। और तीसरे का उमा रखा यानी महादेवी व शिव ते ब्याह दी। यहां से काल भगवान की यह सृष्टि शुरू हुई। गीता में जो कहता है मैं काल हूं, उसी को हम काल कह रहे हैं। हम कोई न्यारा शब्द कहीं से नहीं लाए। और वही कबीर साहब बता रहे हैं कि उसी काल की यहाँ सारी सृष्टि रची हुई है। और हम अपनी बेवकूफी अपने भगवान में भूल के और इस भगवान पर आसक्त हो गए। और इस भगवान ने हमारा के जलूस काटा, गधे बनाए, गधी बनाई, कुत्ते कुतिया बनाई। किसी का बेटा मारा, किसी की बेटी मर जा। कोई नहीं मरना चाहता यहाँ पे। क्यों नहीं मरना चाहते जब मालूम है हम मरेंगे? क्योंकि हम सतलोक में मरते नहीं थे। अब हमें मरना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम वो याद है हमें कि हम मरते नहीं थे। अब यहां मर क्यों रहे? तो ये इतना हमारे को यहां पर भूल भलैया में इस काल भगवान ने डाल दिया। अब यहां सतगुरु महाराज कहते हैं कि इस काल के लोक में जीव कोई सुखी नहीं। यहां पर मरना और जीना लगा रहेगा, और जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तब तक ऐसे ही हमें दुख होता रहेगा। यहां कबीर साहब के द्वारा काल का अंग है। ये 10 मिनट का सत्संग आपको और सुनाता हूं। कबीर बारी बारी आपने चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीवड़ा नेड़े अवनेत। अपने अपने नंबर में नौके सारे जा रहे हैं, और तेरी भी बच्चों या नजदीक लग रही है, तेरी मरण की बारी भी आने वाली है। हम अपनी मौत की तरफ एक कदम स्वयं जा रहे हैं और डर फिर भी नहीं है। आज कोई 90 साल का हो गया व्यक्ति, वो भी नहीं सोचा 100 वर्ष तो आदमी जीता ही रहता है। अतरे गजब हो ये, इस 90 साल में के कला तोड़ दिया आपने, और 10 साल में के कर देंगे आप। हमने जो करना था, जो यहां से पीछा छुटवाना था, हमने साधना करनी थी, वो भूल गए। और कबीर साहब का मार्ग है कि अपने बाल बच्चों में रहो, घर त्याग्य भगवान नहीं मिलेगा। अपने बच्चों में रहो, अपने घर पे रहो, पर साधना श्रेष्ठ और अनुकूल गुरु के करते रहो। आपके घर पे कोई बच्चा पैदा होता है, वो संस्कारी हंस आवेगा, उसको भी, अपने बच्चे को भी अच्छे संस्कार बरकर और परमात्मा का जानकारी दो, और पूरे संत नाम दुआ उसका छुटकारा करवा दो। वो एक उद्धार और किया आपने। तो ऐसे ये सबसे आसान मार्ग है, अपना काम करते करते और परमात्मा का केवल नाम से जाप करना है, उससे हमारी मुक्ति होगी। ऐसी रामायण में लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। ऐसा ही कबीर साहब कहते हैं, कलयुग में जीवन थोड़ा है और कर ले बेग संभार, योग साधना बने नहीं बिरा, केवल नाम आधार। केवल नाम से मुक्ति होगी। किसी भी युग में देख ले और किसी शास्त्र ने उठा ले, नाम से छुटकारा होगा। कबीर फागण आवत देखे के बन रोवे मन माही, वो ऊंची टेढ़ी पात थे इब पीले हो जाही।
भगवान कबीर साहब कितनी उत्तम यानी कितनी गजब तुलना करके हमें बताना चाहूं। वीरा आपके साथ न्यो बनेगी कैसे, जैसे वन में लंबे लंबे पेड़ इसे मोटे मोटे पत्ते ऐसे फटफट फटफट करते रहते हैं, और जब ये फागन आवेगा यानी पतझड़ आवेगी, अभी आगे नहीं समझो, कहते वो सब पीले होकर टूट के गिर जाएंगे और ना जाने कहां गारा कीचड़ में गलेंगे गिरकर। और फिर क्या कहते हैं, कबीर फागन आवत देखे के बन रोवे मन माही, वो ऊंची डारी पात थे अब पीले हो जाही। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। वो पत्ते टूटेंगे, उनके साथ ही तुरंत छोटी छोटी कोपल हजारों फूट जाएंगी और फिर वो पत्ते बन जाएंगे और एक साल में वह भी टूट कर फिर गिर जाएंगे, पत्ता फिर खाली, फिर नए आ जाएंगे। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं ऐसे ही ये प्राणी आपके साथ काल ने कर रखा है। हम वृद्ध हो रहे हैं और बालक जवान हो रहे, उनके बच्चे और आगे, अपनी टिकट कटन हो रही है और वह इतने और 50-60 साल वह नाच कूद लेंगे, फिर वह न्यू खत्म हो जाएंगे। ऐसे सतगुरु महाराज कहते हैं यहाँ इस काल के लोक में बिरात्री गेला न्यू बन रही है। तरवर कहता पाते से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जाते। तरवर पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, इब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरेंगे जाए। कबीर साहब कहते हैं भाई यहाँ काल के लोक में जीव अनजान पने में सुखी मानता है, लेकिन यह सुख को नहीं। कबीर झूठे सुख को सुख कहे यो मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। भाई बंदी छोड़ के तुम झूठे सुख ने सुख मान रहे हो। पीछे गुजरात में क्या हुआ था भाई, आपने याद कोई नहीं मेरे ख्याल में। गुजरात में के अनर्थ हुआ था। 26 जनवरी का दिन देश स्वतंत्रता यानी गणतंत्र दिवस की खुशी मना रहा, और 3.5 मिनट में और लाखों जीव बेचारे अपने ही मकानों के नीचे, जिनको बनाने में शायद उन्होंने 20-20 वर्ष 2-2 पीढ़ी लगी होंगी, और उन्हीं के अंदर खत्म हो गए। अब बंदी छोड़ के भाई इस झूठे सुख ने सुख मान रहे हो। यहाँ पर ना जाने कब के बिजली पड़ जा। पीछे उसमें उड़ीसा में कितना भयंकर समुद्री तूफान आया था। श्याम ने बेचारे अपनी सो उम्मीद लाकर सोए थे, अपने बच्चा ने न्यू करेंगे, सभी की ऐसे हमारी आस्था है, और सुबह उनकी लाश धरती में दिखी। यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे यो मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। मुख में तो वो है जो रोज 1000 का पूरा कर ले, 1 लाख पूरे कर जाता है, वो तो मुख में आ गए। और बाकिया न झूठे लालच देके ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी, और ये तेरी संपत्ति और ये तेरा राजपाट मौज करे, और नंबर आवेगा जब 1 सेकंड भी ना लगे उसी समय चले जाएंगे। यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं बेटा जाया खुशी हुए खूब बजाए थाल, आवन जन लग रहा जो कीड़ी का नाल। ओए होए होए, बंदी छोड़ने को कहे कि भाई जब पुत्र हुआ कितनी खुशी मनाई है। भाई क्या की खुशी मनाओ, तो आना जाना न्यू लग रहा है जैसे कीड़ी का नाल। आपने चींटी देखी होंगी काली काली छोटी छोटी, कोई इधर भाग रही है लाखों की संख्या में न्यू भाग रही है, उत्सवों का इधर उधर से हो रही है। कहते ये तो तेरा न्यू बन रही है। 1 लाख जा रहे हैं और 1.25 लाख आ रहे हैं उसी रास्ते पे। 1 लाख रोज जा रहे हैं, ज्यादा तो ये जैसे मनुष्य है ना, ये 1 लाख तो रोज गिन कर वो खाता है। बाकी मरो कितने कीड़े मकोड़े ये अलग है, इनकी कोई गिनती है कोई नहीं। ये तो अपने क्रम आधार पर मनते रहो, पैदा होते रहो। 1 लाख आहार करता है
और ज्यादा मर जाए तो मर जाए, उसके के आठ लगे, उसके के दर्द हो काल के। दर्द का मारो, हमारी बाण मर जाए, बेटा मरे और भाई मरे, कलजा पट टक्कर मारे, और फिर भी पूजा उसी काल की। जो सुन कर मैं काल हूं और उसी को हम पूज रहे, तो निहाल कैसे करेगा, कैसे बचाव होगा। कबीर साहब यही कहना चाहते हैं कि तुम फिर पढ़ो इन शास्त्रों को और फिर आ जाओ मेरी शरण में। फिर मेरी शरण में आने के बाद तुमने काल नहीं खाओगा। आपको काल नहीं खाएगा, बेमौत नहीं मारेगा। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं अपने समय पर जाओगे और समय से ज्यादा भी मैं तेरी उम्र भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि कबीर साहब के पास ये पूर्ण शक्ति